हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। ये जो ओलंपिक्स में मैं इतना इमोशनली इन्वेस्टेड रहा हूँ, मैं तितर बितर हो गई थी। मेरी मेरी जो हार्ट और मेरे जो स्पिरिट थी वो पूरी तरह से तितर बितर हो गई थी कि इंडिया के लिए इतना कर्स्ड ओलंपिक्स कभी कोई रहा नहीं। मैंने देखा मतलब विनेश फोगाट को क्वालिफाई करते हुए फाइनल में और डिस्क्वालीफाई होते हुए, मतलब जब मैं सुबह उठा मैं सोच रहा था, इंडिया में काउंट कर रहा था वो पोजीशंस और वो कंट्रीज जिसको इंडिया ओवरलैप कर जाएगा एक सिल्वर मेडल की वजह से। और मैंने ये देखा कि अगर गोल्ड इंडिया, विनेश फोगाट का गोल्ड जीतने का चांस काफी अच्छा था क्योंकि वो सारा हिल्डनब्रांड को हरा चुकी है। तो मैं देख रहा था कि इंडिया 38th पोजीशन पे आ जाएगी 67th पोजीशन से। बट मेरा सपना जो टूटा है वो ऐसा टूटा है और मेरे दिल के इतने टुकड़े हुए हैं कि मैं क्या बताऊं। और आज ये दिल के टुकड़ों को थोड़ा सा समेटा है पीआर श्रीजेश, हरमनप्रीत कौर और अमित रोहिदास, जर्मनप्रीत सिंह और कुछ प्लेयर्स जो अमेजिंग अमेजिंग खेले इस पूरे टूर्नामेंट में। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ इंडियन हॉकी टीम को, एक और अपना चौथा ब्रॉन्ज मेडल ओलंपिक्स के हिस्ट्री में। वो इंडियन हॉकी टीम जो 8 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। क्या क्या हमने नहीं सहा इस ओलंपिक्स में। हमने अर्जुन बबूटा को देखा ब्रॉन्ज मिस करते हुए। हमने निशा दहिया को रोते हुए देखा, जब उनके आग जब उनके फिंगर्स में या शोल्डर में डिसलोकेशन हो गया। हमने मनु भाकर को रोते हुए देखा जब वो 2 ब्रोंज जीतने के बाद भी तीसरा ब्रोंज मिस कर गई। हमने विनेश फोगाट को रोते हुए देखा वेट इन के बाद। धीरज को हमने देखा सनग्लासेस से वो अपने आंसू छुपा रहे थे जब वो अंकिता भाकत से धोखा खा गए। दीपिका कुमारी को हमने देखा कि फॉल्स होप्स दिया उन्होंने इंडियन टीम को, इंडियन फैंस को। लक्ष्य सेन को हमने देखा रोते हुए। प्रकाश पादुकोण को हमने देखा गुस्सा होते हुए। जर्मनी के मैच के बाद इंडियन हॉकी टीम को हमने उदास देखा। श्रीजा अकुला को हमने एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव लीड वर्ल्ड नंबर 1 से हारते हुए देखा। मीराबाई चानू को हमने शॉक होते हुए देखा। सात्विक और चिराग को शॉक होते हुए देखा। फाइनली 7 दिन का के बाद की निराशा के बाद हम ये ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और ऐसा लग रहा है कोई रेगिस्तान में बारिश हो गई है, कुछ बूंद पड़ गए हैं रेगिस्तान में। इस तरह की फीलिंग आ रही है। मेरे साथ अरुण भाई जुड़े हैं। अरुण भाई, क्या आपको क्या लगता है, क्या प्रदर्शन था हॉकी में? और अमेजिंग डे फॉर ऑल इंडियंस, एक और ब्रॉन्ज मेडल हमें मिल गया है, चौथा ब्रॉन्ज मेडल इस ओलंपिक्स का। व्हाट्स योर रिएक्शन? तो आई वाज बिजी द एंटायर डे, आई कुड नॉट एक्चुअली फॉलो द गेम्स आज पूरे दिन, लेकिन शाम को आई कुड मैनेज वो लास्ट क्वार्टर। तो उसके पहले तो मतलब पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट मैच जब देखना शुरू किया तो दिल ना मतलब मुंह में आ रखा था, ऐसी हालत थी। बट फाइनली व्हेन वी वन दैट ब्रॉन्ज तो लगा कि हाँ चलो कहीं से तो कोई वे ऑफ होप। क्योंकि ना इस बार मुझे बहुत बहुत डिसअपॉइंटमेंट है पूरी टीम से ही ना। मतलब कल तक तो मतलब आज जैसे सुबह भी मतलब मन ही नहीं कर रहा था कि कुछ देखें करें, बिल्कुल मतलब बिल्कुल दिल हट गया था। बट देन फाइनली द ब्रॉन्ज केम एंड अभी मेरा दिमाग ना पूरा का पूरा बस चोपड़ा भाई पे चल रहा है कि चोपड़ा भाई तुम भी लाओ कुछ। दिमाग वहीं जा रहा है हाँ, और कहीं और कुछ है नहीं दिमाग में। होपफुली आज रात में एक और मीटिंग करना पड़े तब मजा आएगा। और मैं तो ये फिंगर्स कहना क्रॉस्ड, चाहता हूँ फिंगर्स हॉकी पे। क्रॉस्ड। मैं बात करना चाहता हूँ मतलब कि मैं खुद बहुत क्रिटिसाइज कर रहा था अरुण भाई। मतलब मैं अपनी फीलिंग्स बस बताना चाहता हूँ कि क्योंकि 2020 के टोक्यो में जैसा हमने खेला था ना हॉकी, कोच रीड थे उस समय और काफी करेक्ट। अटैकिंग हॉकी इंडिया ने खेली थी और वहां पे भी ब्रॉन्ज जीता था। बट इस बार मुझे ऐसा लगा कि हमारे पास वे नहीं है फील्ड गोल मारने के लिए। और हम सिर्फ हरमनप्रीत टॉप स्कोर्ड इन द टूर्नामेंट, 10 गोल मारे। इंडिया को 52 पेनल्टी कॉर्नर्स मिले हैं, जर्मनी को 16 मिले, स्पेन को 30 मिले हैं। हम हर कंट्री से ज्यादा पेनल्टी कॉर्नर्स लिए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ ये कोई बुरी बात है। इसका मतलब हम ये है कि सर्कल पेनिट्रेशन कर रहे हैं। बट मेरा पॉइंट है कि वो जो फिनिशिंग है ना वो एक स्ट्राइकर की, जैसे आज श्रेयांश भाई ने एक लिंक शेयर किया था कि इंडिया 7 पाकिस्तान 4 2003 में चैंपियंस ट्रॉफी में नेदरलैंड्स में। उसमें गगन अजीत सिंह थे हमारे स्ट्राइकर और दीपक ठाकुर हमारे 2 स्ट्राइकर थे। वो लोग रिवर्स स्टिक से गोल मारते थे डी के अंडर से, मतलब इतने शानदार गोल लगते थे। प्रभजोत था,
तो वो एरा को मैं मिस करता हूँ कहीं ना कहीं। और इस बार हम पेनल्टी कॉर्नर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे, विच आई थिंक कॉस्ट अस द जर्मनी मैच। और एक और प्लेयर करेक्ट। का मैं जस्ट नाम लेना चाहता हूँ। मुझे पता है ये ट्रॉफी, मतलब ये जो ब्रॉन्ज मेडल आया है इसमें हम हरमनप्रीत और श्रीजेश, ये दोनों का नाम सबसे ऊपर रखेंगे। और ये लोग डिजर्व भी करते हैं। सरपंच हरमनप्रीत ने 10 गोल मारे, कैप्टेंसी की, डिफेंस किया, और श्रीजेश ने तो बहुत ही इनक्रेडिबल किया। लेकिन अमित रोहिदास का आज इंपॉर्टेंस मुझे पता चला कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। और अगर वो जर्मनी वाले मैच में बैन नहीं होता तो शायद जर्मनी हम वाले गोल्ड मैच में मेडल अगर जीत वो जाते। होता तो शायद रिजल्ट कुछ और ही होता। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि सॉरी वो सॉरी। पेनल्टी कॉर्नर्स को जो डिफेंड करता है ना, जो रशिंग करता है ना अमित रोहिदास, वो बहुत अमेजिंग है। वो बहुत फास्ट आ जाता है। मतलब मैंने देखा स्पेन नर्वस हो गई और अपना रूटीन मतलब उनका क्रैक कर गया, इतना वो जल्दी आ जाता है कि दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हम क्या रूटीन फॉलो करें, अपना पेनल्टी कॉर्नर कैसे कंप्लीट करें, विच वाज अमेजिंग। एंड स्पेन स्पेन ने आज वैसा ही मैच खेला जैसे इंडिया ने जर्मनी के अगेंस्ट खेला था लास्ट मैच। ये थोड़ा सा ना, आई थिंक इनको कोई ना कोई बीच पे प्रॉब्लम हुई है ना, मतलब कुछ कैलकुलेट नहीं कर पाए ये। नहीं तो ये अच्छा खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग गुड। मतलब स्टार्टिंग के अभी जब हाइलाइट्स वगैरह देखे तो पहले ठीक ठाक खेल रहे थे ये लोग। बट उसके बाद का जो लास्ट का जो क्वार्टर है, सेकंड लास्ट जो क्वार्टर है, वहां पे आके थोड़ी सी इनको थोड़ा डिफेंसिव हो गए थे। हालांकि लास्ट के 3-4 मिनट इन्होंने बहुत कोशिश करी और उसके बाद इनकी हालत भी खराब हो गई थी। वो गोलकीपर भी हटा दिया था इन्होंने। 12 प्लेयर्स के साथ खेल रहे थे, वो 11 प्लेयर्स के साथ खेल रहे थे, बट सारे प्लेयर्स थे। तो बट फाइनली अपन जीत गए। तो वो शांति है हाँ कहीं ना कहीं एक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। और इंडिया भी पहले 2 क्वार्टर्स में अरुण भाई ऐसा लग रहा था ना कि दे आर नॉट मूव्ड ऑन। जैसे देवदास करेक्ट। पारो से मूव ऑन नहीं करता है ना, वैसे ही ऐसा लग रहा था कि दे हैव नॉट मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट सेमीफाइनल लॉस टू जर्मनी। बिल्कुल ही मतलब मन नहीं कर रहा था इनको मैच खेलने डिफेंसिव का। मोड में ऐसा थे। होता है ब्रॉन्ज मेडल मैचेस में, काफी बार मैंने देखा है कि ओपोनेंट को मतलब कि वो विल पावर नहीं रहता है जीतने का, क्योंकि उसको लगता है ब्रॉन्ज मेडल यार, क्योंकि सब जब आते हैं ओलंपिक्स तो गोल्ड सोच के आते हैं। और इस बार इंडियन टीम ने बोला करेक्ट। भी था, हरमनप्रीत ने बोला भी था कि हम कलर चेंज करेंगे अपने मेडल का। तो ये लोग करेक्ट। और कैसा जो फाइट दिया जर्मनी के अगेंस्ट लास्ट, एक बहुत ही फार सुपीरियर टीम जर्मनी को इंडिया ने जो फाइट दिया एंड में, मतलब जर्मनी वाले भी शौक थे कि भाई ये लोग हमारे लेवल पे आ गए ऑलमोस्ट। मतलब 3-2 से हम जीत गए, वो तो एक फील्ड गोल डिफरेंस हो गया। बट हम्म। मतलब आज जो कमबैक किया इंडिया ने वो हाफ टाइम के बाद। और मैं एक तो फैन हो गया हूँ कोच फुलटॉन का, जो बहुत दिल और दिल से मतलब इंडिया के लिए उसने कोचिंग की है भाई, वो भी मानना पड़ेगा। करेक्ट। भले ही डिफेंसिव स्ट्रेटेजी थी बट अच्छी कोचिंग की है उसने भी। नहीं, लास्ट मैच में नहीं देखा था आपने, जब अपन बात भी कर रहे थे कि हम्म। मैं बोल रहा था ना कौन सा मैच था, आई थिंक वो अर्जेंटीना वाला अपने प्लेऑफ्स इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, ग्रेट ब्रिटेन सॉरी। हाँ, तो ग्रेट उस ब्रिटेन। टाइम पे भी अपन यही कह रहे थे ना कि भाई ये जानबूझ के ये ऐसा मैच खेल रहे हैं डिफेंसिव, इनको पता है हम्म 10 प्लेयर्स हैं। तो अभी इनको हम्म। डिफेंसिव खेलना पड़ेगा, लास्ट में पेनल्टी में हरा सकते हैं, पेनल्टी शूटआउट में ही हाँ हरा सकते हैं, बिकॉज वहां पे हाँ वी हैव एन अपर हैंड, वहाँ है हमारा अपर हैंड, एक सीरियस हाँ। अपर हैंड है। दूसरा फिर हमारे पास शूटर्स बड़े अच्छे हैं। तो हम्म। वही था कि उनका प्लानिंग तो ये कोच फुलटन की वजह से ही है। सो हम्म दिस स्ट्रैटेजी जब बीच में ब्रेक्स भी होते हैं तो ही जस्ट ही ऑलवेज ऑन हिज टोज, दैट्स द अमेजिंग पार्ट। मतलब सबसे हम्म अच्छी बात वो है। किसी भी गेम के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी लाइक जस्ट बी हम्म देयर। यू हैव टू बी हम्म ऑन द टोज, यू कैन नॉट टेक इट बैक। मतलब एक गोल खा लिया है, 2 गोल खा लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हॉकी जैसे गेम में तो बिल्कुल नहीं पड़ता ये फर्क। आप हम्म। किसी भी मोमेंट पे कभी भी वापस आ सकते हो मैच में। इट्स नॉट लाइक फुटबॉल, इट्स नॉट बिल्कुल, लाइक एनी अदर गेम। बहुत फास्ट गेम है। 2-3 मिनट में 3-4 गोल भी हो जाते हैं कभी कभी, ऐसा भी देखा है हमने। अपन बात नहीं करते पीसी, 10-15 पीसी तो यही मिल जाते हैं, मतलब खेलते खेलते हाँ, दोनों पीसी टीम्स पे पीसी, पीसी पे पीसी मिल जाता है पेनल्टी एग्जैक्टली। कॉर्नर्स। अच्छा, मैं आपसे एक और कुछ श्रीजेश के बारे में थोड़ा बात करना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली ओलंपिक्स के पहले उसने एक वीडियो बनाया था दिनेश कार्तिक के साथ, जियो पे आया था ये वीडियो। तो उसमें एक्चुअली दिनेश कार्तिक को पता चलता है कि इट इज वेरी हार्ड टू बी अ हॉकी प्लेयर एंड इट इज वेरी हार्ड टू बी अ हॉकी गोलकीपर। और उसमें वही श्रीजेश बता रहा था कि केरला में एक था कि ग्रेस मार्क्स मिलते थे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने। तो मुझे लगा, मुझे सबसे इजी लगा कि हॉकी गोलकीपर एक इजी जॉब है। वो ग्रेस मार्क्स जो था ना, वो इंडिया के लिए एक वरदान का काम कर गया है, क्योंकि आज श्रीजेश इज इंडिया बेस्ट गोलकीपर इन हिस्ट्री। श्रीजेश इज प्रोबेबली इंडिया का मतलब ग्रेटेस्ट फील्ड प्लेयर तो नहीं बोल सकता, क्योंकि हिस्ट्री इंडिया की बहुत बहुत अमेजिंग है हॉकी में। बट इस जनरेशन का मुझे श्रीजेश हमेशा याद रहेगा। जैसे उसने सेव्स किए ग्रेट ब्रिटेन के अगेंस्ट लास्ट मोमेंट में, जो सेव्स किए टोक्यो ओलंपिक्स में उसने जो सेव किए, और आज
अगर आप देखो तो जैसे ही मैच खत्म हुआ तो सारे जितने लड़के थे, पंजाबी, ओडिया, हमारी टीम में डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से मतलब जो लड़के थे, ललित उपाध्याय भी है यूपी एमपी का लड़का, तो ये सब सब आके श्रीजेश जो केरला से है, मतलब इट इज सो ब्यूटीफुल टू सी द यूनिटी ऑफ इंडिया। ये लोग सब आके सो श्रीजेश के ऊपर मतलब गिरे पड़े थे, और मतलब वो सीन मुझे हमेशा याद रहेगा। टीम हम्म, टीम में जो सीनियर होता है ना उसकी रिस्पेक्ट वैसे भी बहुत ज्यादा रहती है। व्हेन वी टॉक हाँ, अबाउट क्रिकेट, सी 2011 वर्ल्ड कप वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सचिन तेंदुलकर। तो हम्म, विराट वगैरह ने जब जिताया तो उनको कंधे पे लेके वो पूरा उन्होंने सर्किल मारा था ना ग्राउंड का। बिल्कुल बिल्कुल। तो ही इज ऑल्सो लेजेंड। अगर आप हम्म, श्रेयस की बात करें तो ही इज अ लेजेंड। हम दोनों का नाम भी हम्म, मतलब मैं तो बोलता हूँ साबुन धो के लेना चाहिए हमको, ऐसे लेजेंड है वो। राइट। हम्म, तो वो लेजेंड है और उन्होंने अपना लास्ट मैच आज खेला है। तो द हाँ, टीम वाज डेडिकेटिंग द एंटायर फीट टू हिम। तो हम्म, इसीलिए वो इमोशंस आ जाते हैं बाहर, एंड दैट इज व्हाई एवरीबडी वांटेड टू मेक श्योर दैट श्रीजेश वाज हैप्पी। बिकॉज एक हम्म, अच्छा फेयरवेल बहुत अच्छा फेयरवेल होता है, राइट। तो हम्म। मतलब ठीक है गोल्ड नहीं आया, लेकिन यार मेडल आना ही बहुत बड़ी बात है ओलंपिक्स में बहुत आप। अच्छा, और द लायन ऑफ कोची स्टूड फर्म अगेन एंड ही डिफेंडेड इंडियाज गोल विद हिज लास्ट लास्ट, मतलब कि जो भी था करेक्ट। उसने सब कुछ दे दिया इंडिया के लिए, ही इज द बॉल। लास्ट के 10 सेकंड में भी, 10 सेकंड में भी ऐसा था कि यार कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। उसमें ही भी वाज सेव कर स्टैंडिंग दिया देयर, ही वाज स्टैंडिंग श्रीजेश ने। देयर। हाँ। लोग राहुल द्रविड़ को द दैट बॉल इज। का निकनेम दिए थे, मैं तो बोलता हूँ द बॉल का निकनेम श्रीजेश को मिलना चाहिए भाई। इज बीन इंडियाज बॉल सिंस हाँ। लास्ट 20 years, और 336 मैचेस, व्हाट अ ग्लोरियस कैरियर। इज won 2 bronze medals आफ्टर 40 years। इंडिया वन अ ब्रोंज इन टोक्यो, और अब एक बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल्स, बैक टू बैक मेडल्स आफ्टर म्यूनिक 1972। उसके बाद हमारे ये बैक टू कहना बैक गलत नहीं मेडल्स आए होगा नहीं। कि यू नो व्हेन आई टॉक अबाउट जुगराज सिंह, व्हेन आई टॉक हम्म, अबाउट धनराज पिल्ले, व्हेन आई टॉक अबाउट द ध्यानचंद, यू हम्म, कैन पुट हिम, ऑब्वियसली वो मतलब फील्ड प्लेयर नहीं थे, बट देन यू हम्म। कैन पुट हिम इन दैट कैटेगरी ऑफ द लेजेंड्स ऑफ हॉकी, एग्जैक्टली, यू नो। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। या बहुत सही पॉइंट बोला आपने। मैं तो आज वो जनरेशन को याद कर रहा था अरुण भाई, जो वीरेंद्र रस्किना, धनराज पिल्लई, गगन अजीत सिंह, दीपक ठाकुर, और बीरेन लाकरा, प्रभजोत, वी हैड दिलीप करेक्ट। तिर्की। these were such good players, they never got a medal. I am so happy for Shrijesh, क्योंकि his career could have ended very sad, on a very sad note, but I am so thankful to the team and everyone that they are giving him the due credit, and he also got the medal. And हरमनप्रीत सरपंच भाई, मान गए, सरपंच को भी मान गए भाई। he took over the captaincy, he is really a true सरपंच, मतलब भाई उसकी ड्रैग मैंने फ्लिकिंग आई थिंक वर्ल्ड में बेस्ट है। और मैं एक और चीज और जस्ट बोलना और चाहूंगा। हम्म, एक पॉइंट बस, कि हाँ, आई हैव नॉट सीन अ प्लेयर do हम्म, the round on the entire ground. Like he will be हम्म, in the defense, he will be हम्म, in the आगे भी मतलब in the forward also. तो दोनों ही हम्म, जगह ना you can see him play. So that हम्म, is what makes me मतलब I'm amazed by the caliber of this person. वो डिफेंस भी मार रहा है, वो फॉरवर्ड में गोल भी मार रहा है, 2 गोल उसी ने मारे हैं। तो मतलब यार मैं है कि यार देखो ना बंदे की एजिलिटी, बंदे की स्टैमिना, बंदा हम्म, कितना खेल रहा है, लगातार भाग रहा है इधर से उधर इधर। ही वाज इनटू द गेम एंड ही इज बीन इनटू ऑल द गेम्स। मतलब एज अ कैप्टन ही इज और बीन फिनोमिनल और एंड आई गिव हिम 100 मार्क्स आउट ऑफ 100 मार्क्स। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और मैं आज एक्चुअली रियलाइज कर रहा हूँ कि मेरा क्रिटिसिज्म भी गलत था, क्योंकि पता है हरमनप्रीत सिंह ने 10 गोल मारा है, और मैं बोल रहा था कि इंडिया बहुत डिपेंडेंट है, हरमनप्रीत ही सारे गोल मार रहा है, काफी बोरिंग लग रहा है, हॉकी देखने में मजा नहीं आ रहा है। बट आई जस्ट चेक द स्टैट्स, और 2020 के ओलंपिक्स में बेल्जियम गोल्ड मेडल जीती थी, एंड द टॉप स्कोरर हैड 16 गोल्स, और वो भी ड्रैग ओ फ्लिकर ही था, वो भी पेनल्टी कॉर्नर टेकर ही था, एलेक्स हेंड्रिक्स था उसका नाम। और मैंने 2016 का फिर चेक किया कि ये क्या कॉमन है, तो उसमें गोंजालो पेलेआर्ट, जो भी जर्मनी के लिए खेल रहा था इंडिया के अगेंस्ट, गोल भी मारा सेमीफाइनल में, वो तब अर्जेंटीना के लिए खेलता था, अर्जेंटीना वन द गोल्ड मेडल, एंड गोंजालो पेलेआर्ट स्कोर्ड 11 गोल्स, विच इज स्टिल मोर देन हरमनप्रीत के 10 गोल्स। तो दिस इज वेरी कॉमन एक्चुअली, पेनल्टी कॉर्नर आपको डोमिनेट करना ही है, कन्वर्ट करना ही है, तो इट्स नॉट कि इंडिया ने कुछ बोरिंग खेला या कुछ, बट दे हैव प्लेड जस्ट लाइक हाउ अदर टीम्स प्ले टू विन medals in Olympics. So it's nothing wrong. All credit to Harmanpreet for doing what he did today. इस हिसाब का माहौल हमारे देश में फॉर स्पोर्ट्स है ना आज भी। उस Hmm. हिसाब से अगर देखा जाए तो दी एथलीट्स हैव परफॉर्म्ड गुड। मतलब Hmm. नॉट बिलो पार नहीं बोलूंगा मैं। देखो Hmm. मेडल्स आने एक अलग चीज होती है। अब उसके लिए Hmm. साइकोलॉजी भी डिपेंडेंट है, उसके लिए 50 चीजें हैं, आप कितना Hmm. क्या सोच रहे हैं उस टाइम पे, क्या चल रहा है। लक्ष्य सेन Exactly. इज Hmm. वन गुड टैलेंट। आई एम टेलिंग यू नेक्स्ट ईयर, Hmm. नेक्स्ट ओलंपिक्स
ही इज गोइंग टू गो क्रेजी। एक्सेल्सन हो गया, चाहे कोई भी और प्लेयर हो गया, वो उसको टच नहीं कर पाएगा। लेकिन वो सी अगेन थोड़ा टाइम लगता है हर चीज को ना, मतलब हाँ बनने में, या टू मेक इट हैपन। तो हाँ, ऐसे हमको बहुत बस एथलीट्स मुझे लगा जो नेक्स्ट ओलंपिक्स में फोड़ देंगे, मतलब लक्ष्य सेन जैसा आप बोल रहे हो, और मुझे लगा आर्चरी में भजन कौर है, वो भी बहुत अच्छी आर्चर है। फिर मुझे लगा वेरी कि यंग, एंड शी इज वेरी यंग या। बॉक्सिंग रेसलिंग में हमने निशा दहिया को देखा, निशान वो देव इज वन पर्सन टू लुक आउट फॉर इन निशान देव, बॉक्सिंग। निशान देव या ऑल्सो, निशा दहिया मैं बोल रहा था रेसलिंग में, जो रोक के निशा हार दहिया गई। अगेन ग्रेट टैलेंट, यस निशा दहिया इज आल्सो ग्रेट। हाँ, और जो बंदा आज खेल रहा था, अमन 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 शेरावत इज सहरावत। आल्सो ग्रेट टैलेंट, ग्रेट हाँ, टैलेंट। वो ही वाज अनलकी टू गेट दैट जापानीज जो बहुत ज्यादा यस यस। फास्ट है, और ही इज वर्ल्ड नंबर वन ऑल्सो, चैंपियन ऑल्सो, वर्ल्ड चैंपियन ऑल्सो। बट थोड़ा बहुत विनेश फोगाट के जो सदमे से ना हम थोड़ा बाहर थोड़ा निकल पाए हैं इस हॉकी ब्रोंज की वजह से। वी वर फीलिंग वेरी डाउन सिंस लास्ट 2 days, और अभी भी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स में ये केस लॉज हुआ है। कल इंडियन लॉयर्स और कुछ लॉयर्स अपॉइंट किए गए हैं इंडिया की तरफ से, वो लोग जाके लड़ेंगे। तो वी आर स्टिल होपिंग कि कुछ हो पाए, बट ऑब्वियसली वो चीज चला गया जो एक सिल्वर या गोल्ड में मैच के दौरान आता, वो चीज तो मिस हो जो गया। उस मैच में आता, वो फीलिंग अलग होती, वो फील वो अब भले ही मिल भी जाएगा, चलो विल बी हैप्पी फॉर हर, बट देन स्टिल हाँ, समवेयर मेडल हम। सेरेमनी नहीं होगा ना, मेडल सेरेमनी तो हो गया ऑलरेडी, सब कुछ हो गया वो सब, तो दैट्स द सैड पार्ट। सो व्हाट्स द अपडेट लाइक इन हर वेट कैटेगरी? मेरे को पता नहीं है कौन जीता है उसमें। वो यूएसए वाली जीत गई, सारा हिल्डन ब्रांड। तो हेल्डन ब्रांड, ओके, हेल्डी वो जीत ब्रांड, गई, हाँ वो ठीक है। उसने हरा, क्यूबा को हरा दिया, जिसको विनेश फोगाट ने हराया था, तो उसको इजी टारगेट, हाँ वो इजी तो टारगेट थी वो। इजी था मैच, और 5-0 ही जीती है, ऐसा कुछ जीती है वो, इजीली जीत गई वो। तो दैट्स द थिंग। चलो देखते हैं ऑल नीरज फिंगर्स चोपड़ा क्रॉस्ड, से। मैच नाइट। नीरज चोपड़ा हैज टू विन दिस वन फॉर अस। वहां पे ग्रेनाडा से बहुत अच्छा कंपटीशन है अपने को। हाँ, पाकिस्तान का एंडरसन अरशद नदीम इज पीटर्स। डूइंग ग्रेट। हम्म, यस। सो वी हैव टू वॉच दिस मैच, बैठ के जिताना पड़ेगा हमको उनको, उनकी मेहनत बिल्कुल हमारी मेहनत बिल्कुल दोनों की बिल्कुल लगी। बिल्कुल। मैं आपको मिस कर रहा था एक्चुअली हॉकी के टाइम में, सोच रहा था आप कहाँ गायब हो गए हो, आप बस वो व्हाट्सएप में कुछ लिख नहीं रहे थे। मुझे लगा इस बार आपने स्ट्रेटेजी चेंज कर दिया है सपोर्ट करने का। देख रहे हो कि उस समय पे वैसे भी टाइप करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, ऐसा मन करता है बस कहीं नहीं जाओ नहीं, मत, वो इसको तो मैं देखते रहो। समझता हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू अरुण भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, इट वाज फन टू कवर, एंड थैंक यू गॉड फॉर फाइनली गिविंग इंडिया a medal, and thank you hockey team यस। for your perseverance, and that has made us proud. We are proud of you, Shrijesh, Harmanpreet. Thank you so much guys, and please subscribe our channel Cricket Caviar. Thank you guys. टेक केयर, बाय। Bye.